So, hello everybody. Welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. आज की ये जो वीडियो है ये उन सभी बच्चों के लिए रहने वाली है जो अभी क्लास 9 से क्लास 10th के अंदर आए हैं। ठीक है, अभी आप फाइनली जो है फर्स्ट टाइम अपने बोर्ड एग्जाम्स देंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीबीएसई का जो ऑफिशियल सिलेबस है फॉर द ईयर 2026-27, साइंस का ऑफिशियल सिलेबस फॉर द ईयर 26-27, उसको हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपका जो सब्जेक्ट कोड रहने वाला है दैट इज 086। ठीक है, सब्जेक्ट कोड क्या होता है? बेसिकली हर सब्जेक्ट का कोड होता है। ठीक है, सो दिस इज द सब्जेक्ट कोड। आपका जो साइंस का सब्जेक्ट कोड है क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के लिए सेम है, दैट इज 086। ठीक है, अब हम लोग आज आपका सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे साथ में। ठीक है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल ये सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में आपका जो पेपर पैटर्न रहेगा हम लोग उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, सो बने रहिएगा वीडियो के अंदर। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये जो पीडीएफ रहेगा आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे? आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करेंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पिन कमेंट में मिल जाएगा। वहीं पे आपको सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी मिलेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले अगर बात की जाए आपके थ्योरी सिलेबस की। ठीक है, सबसे पहले अगर बात की जाए आपके थ्योरी सिलेबस की, तो आपका जो थ्योरी का एग्जाम होगा दैट विल बी ऑफ 80 मार्क्स एंड 3 घंटे का आपका एग्जाम रहने वाला है। ठीक है, 3 आवर्स का आपका एग्जाम होगा एंड टोटल 80 मार्क्स का आपका थ्योरी एग्जाम होगा। 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। इसके अंदर आपकी टोटल 5 यूनिट्स रहने वाली है। यूनिट 1 इज केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर। दिस यूनिट इज फॉर 25 मार्क्स। Next unit is World of Living. This unit is again for 25 marks. Natural phenomena जो unit है ये आपकी 12 नंबर की unit है. Effect of current, this is of 25 marks. And natural resources ये जो chapter है, this unit है, this is for 5 marks. This sums up to 80 marks and 20 marks की आपकी internal assessment है. ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 1 की, केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर। बेसिकली ये आपका है केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखते हैं एक बार इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना होगा चैप्टर नंबर 1, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इसके अंदर आप लोग जानेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, केमिकल इक्वेशन किसे बोला जाता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है एंड किस तरीके से हम लोग केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, आप लोग वो जानेंगे। आप डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानेंगे, जिसमें कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में आप लोग जानेंगे। ठीक है, उसके बाद में, अच्छा ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसके हम बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो रहने वाला है दैट इज चैप्टर नंबर 2, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, अब इसके अंदर आप लोग क्या जानेंगे? आप लोग एसिड्स और बेसिस के बारे में जानेंगे, इनकी डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ फर्निशिंग ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयंस। ठीक है, जब हम लोग चैप्टर्स आप लोग स्टडी करेंगे तब आपको समझ में आएगा। एसिड बेसिस और सॉल्ट का किस तरीके से आइडेंटिफिकेशन किया जाता है यूजिंग इंडिकेटर्स, व्हाट आर देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, एग्जांपल्स एंड देयर यूसेस। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में आप जानेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ये अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। फिर उसके बाद में प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, इनमें से किसी एक के बारे में आपसे जरूर पूछा जाता है पेपर में। नेक्स्ट चैप्टर जो है दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, अब इसके अंदर आप लोग सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात करेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में आप लोग जानेंगे। फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, किस तरीके से आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, हम लोग उसकी बातें जो है वो बेसिकली करेंगे। फिर उसके बाद में आप लोग जानेंगे बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। ठीक है, अब कोरोजन किस तरीके से होता है, व्हाट इज द फिनोमिना और व्हाट इज द प्रोसेस बिहाइंड कोरोजन। ठीक है, एंड कोरोजन को किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है, वो सारी बातें हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, इस चैप्टर में आप लोग सबसे पहले जानेंगे कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में।
ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, किस तरीके से फॉर्म होते हैं, एंड कोवलेंट बॉन्ड की क्या प्रॉपर्टीज होती है। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है, देखो हम कार्बन के ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ेंगे अगर, कार्बन के अंदर कुछ तो खास बात होगी ना। देखो जितने भी फेमस लोग होते हैं, ठीक है, जितने भी फेमस कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके बारे में हम लोग क्यों स्टडी करते हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ तो स्पेशलिटी होती है। सिमिलरली कार्बन के अंदर कुछ तो ऐसा होगा ना जो इसको हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे और वेरियस ग्रुप्स होते हैं, उनके बारे में हम लोग ने अभी नहीं पढ़ना है। अभी हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में आप लोग जानेंगे। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, नॉमेनक्लेचर, यानी कि नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग। ठीक है, नॉमेनक्लेचर का क्या मतलब होता है, नेमिंग। यानी आप लोग सीखेंगे कि अच्छा नेमिंग किस तरीके से की जाती है ऑफ एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। अब ये क्या होते हैं इनकी भी बात आप लोग आगे समझेंगे। एंड कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप सच एज हैलोजेंस, अल्कोहल, कीटोन एंड एल्डिहाइड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, जिसमें आप लोग कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद में इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड, इनकी सिर्फ प्रॉपर्टीज और यूसेस के बारे में आप लोग को पढ़ना होगा। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में, एंड इनके पीछे का क्या फिनोमिना होता है, ठीक है, जो क्लीनिंग एक्शन होता है उसकी बातें हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, यस, चलो, ये हो गया आपका 25 मार्क्स का यूनिट। कितने चैप्टर है इसके अंदर, आपके 4 चैप्टर्स है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली एक चैप्टर कितने मार्क्स कैरी कर रहा है, अराउंड 6 to 7 मार्क्स कैरी कर रहा है। ठीक है, 6 मार्क्स ऑलमोस्ट कैरी कर रहा है। ठीक है, अब देखो ये वाला जो चैप्टर है ना, पहले ही आपका इंक्लूडेड होता था। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 हुआ करता था पहले। अभी इसको क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया। रिमूव का क्या मतलब है, ये चैप्टर आपसे थ्योरी में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इट विल नॉट बी आस्क्ड इन थ्योरी एग्जाम्स। मेरी राइटिंग गंदी हो जाती है बीच में, आया नो। चल, ठीक है, ओके। इससे रिलेटेड ना अच्छा रीडिंग मटेरियल जो रहेगा वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पे ही डाल दूंगी। ठीक है, तो उसको आप लोग एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है, बट टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इसमें मैंने सब चीजें लिखी भी है ना, इसका ही प्रिंट भी आप निकलवा लेना। नेक्स्ट जो आपका यूनिट है दैट इज वर्ल्ड ऑफ लिविंग, दिस इज फॉर बायोलॉजी। कितने मार्क्स की ये यूनिट है आपकी, दिस इज अगेन फॉर 25 मार्क्स। ठीक है, 25 मार्क्स की यूनिट है। अब इसके अंदर सबसे पहला जो चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे, अच्छा हमने ऊपर 4 चैप्टर्स की बात कर ली, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, नेक्स्ट इज लाइफ प्रोसेसेस, इसको भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ। चलो, लाइफ प्रोसेसेस के अंदर आप लोग डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में जानेंगे। ठीक है, लिविंग बीइंग क्या होता है वो आप लोग जानेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 6। ठीक है, चैप्टर इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब इस चैप्टर में आपको पढ़ना होगा ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स के बारे में। ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट किस तरीके से होती है, ट्रॉपिक मूवमेंट होता क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स में किस तरीके से कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है, जिसमें आप लोग नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे। वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है आप लोग वो जानेंगे। केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर हम लोग एनिमल हॉर्मोन्स की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा दैट इज रिप्रोडक्शन। अब इसके अंदर आप लोग रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्ट एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में आप लोग जानेंगे। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करेंगे, व्हाट इज द नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड व्हाट आर द मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। सेफ सेक्स वर्सेस एचआईवी एड्स, चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन हेल्थ की बात हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी के अंदर आप लोग जानेंगे हेरिडिटी क्या होता है। ठीक है, मेंडल का क्या कंट्रीब्यूशन था, आप लोग बेसिकली लॉज पढ़ेंगे मेंडल जी के। ठीक है, लॉज फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स आप लोग पढ़ेंगे। फिर आप लोग सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, इसका सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमें पढ़ना है। पहले ये जो चैप्टर हुआ करता था सिर्फ हेरिडिटी नहीं हुआ करता था, कुछ साल पहले हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन हुआ करता था। बट सीबीएसई ने ये जो इवोल्यूशन वाला पोर्शन है ये यहाँ से रिमूव कर दिया। ये भी आपसे थ्योरी एग्जाम्स में तो नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आपको रीडिंग मटेरियल में इससे रिलेटेड थोड़ा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। रीडिंग मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा, टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। ठीक है, चलो,
आई होप यहाँ तक आपको सब चीजें क्लियर है। हमने ये 2 यूनिट्स का डिस्कशन कर लिया, ठीक है। यहाँ पर भी 4 चैप्टर्स हैं, यहाँ पर भी 4 चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट इज नेचुरल फिनोमेना। अब दिस यूनिट इज फॉर 12 मार्क्स, ठीक है, दिस यूनिट इज फॉर 12 मार्क्स। ये बेसिकली जो यूनिट है ना, दिस इज फॉर फिजिक्स, ठीक है। इसके अंदर आप लोग रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेसेस, इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, ठीक है। एंड मिरर फॉर्मूला के बारे में हम लोग जानेंगे। आपने मिरर फॉर्मूला के बारे में बस पढ़ना है, उसकी डेरिवेशन अभी आपको नहीं करनी होगी। एंड मैग्निफिकेशन क्या होता है वो आप लोग को समझना होगा। फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में जानेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज, इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंसेज। लेंस फॉर्मूला, अगेन इसकी डेरिवेशन नहीं, ओनली फॉर्मूला एंड उससे रिलेटेड कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या होता है एंड पावर ऑफ, इसके बारे में आप लोग जानेंगे। देन इज फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट ऑफ विजन्स एंड देयर करेक्शंस। अब इसमें आप लोग जानेंगे मायोपिया के बारे में, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग बहुत डिटेल में करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ, ठीक है। अब पहले क्या होता था, यहाँ पर ये भी इंक्लूडेड होता था कलर ऑफ द सन एंड रुको, कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, बट अब इसको एक्सक्लूड कर दिया गया, इसलिए मैं इसको रेड से हाईलाइट, ठीक है। तो ये यहाँ पर बात हो जाएगी, दिस यूनिट इज फॉर 12 मार्क्स, ठीक है, दिस यूनिट इज फॉर 12 मार्क्स। नेक्स्ट जो यूनिट है दैट इज इफेक्ट्स ऑफ करंट, ठीक है, दिस यूनिट इज फॉर 13 मार्क्स, ठीक है, दिस यूनिट इज फॉर 13 मार्क्स, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एंड ओम्स लॉ के बारे में जानेंगे। रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी क्या होता है, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, ठीक है, यानी कि जो रेजिस्टेंस होती है कंडक्टर की वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है, बेसिकली आप लोग वो जानेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एंड उनकी क्या एप्लीकेशन होती है डेली लाइफ में, वो आप जानेंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है एंड पी वी आई और आर, इनके बीच में क्या रिलेशन है। अभी तो आपको ये नहीं पता है कि पी वी आई और आर होते क्या है, ठीक है, हम लोग सारी बातें करेंगे, ठीक है, आपके जब टीचर्स आपको पढ़ाएंगे तो वो बात करेंगे, ठीक है। देन जो चैप्टर है दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ठीक है। अब इसके अंदर आप लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलिनॉइड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। डायरेक्ट करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, एसी वर्सेस डीसी, रुको, ओके, हाँ, एसी वर्सेस डीसी, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो आप जानेंगे, ठीक है। हाँ, लिखा भी है यहाँ पे, एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ठीक है, वहां पर सीरीज कनेक्शन होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है, कौन सा होता है वो सारी बातें हम लोग करें, ठीक है। अब ये यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया गया है, दोबारा से एक्सक्लूड का क्या मतलब है, बेसिकली पेपर में आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, मैं वही लिख देती हूँ, ये भी आपसे थ्योरी में नहीं पूछा जाएगा। तो ये हमको समझ में आ गया यहाँ पर कि ये जो 2 यूनिट्स हैं, दीज आर फॉर फिजिक्स, दीज आर फॉर फिजिक्स, यानी अभी तक बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स सबके कितने कितने मार्क्स चल रहे हैं, टोटल 25 मार्क्स ही चल रहे हैं, ठीक है, टोटल कितने मार्क्स चल रहे हैं, 25 मार्क्स। लास्ट जो चैप्टर है दिस इज नेचुरल रिसोर्सेज, ये बेसिक चैप्टर है, ठीक है। इस चैप्टर के बेसिकली इस यूनिट के अंदर हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, दैट इज आर एनवायरमेंट, ठीक है। इसके अंदर आप लोग इकोसिस्टम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे। ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशंस, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं उनके बारे में इस चैप्टर के अंदर आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर को हम लोग बायो से रिलेटेड बोल सकते हैं। तो हमको समझ में आया कि 30 मार्क्स हो गए बायो के, 25 और 25 ये हो गए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के, ठीक है, ये किसके हो गए, ये हो गए बायो, ये हो गया आपका टोटल 80 मार्क्स, हो गए टोटल 80 मार्क्स। अब
प्रैक्टिकल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल्स की बात कर लेते हैं। सो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स है ध्यान से देखो। फर्स्ट का पार्ट है क्या, फाइंड द पीएच ऑफ फॉलोइंग सैंपल्स यूजिंग पीएच पेपर और यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखो ये आपकी यूनिट 1 से पूछा हुआ है, चैप्टर कौन सा है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, आपको पीएच किस किस का निकालना होगा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl का, डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन, इथेनॉइक एसिड, लेमन जूस, वाटर डाइल्यूट, हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है पार्ट बी, ठीक है, स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस HCl एंड NaOH ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन विद लिटमस सॉल्यूशन, जिंक मेटल एंड सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, दिस इज अगेन फ्रॉम यूनिट 1। ठीक है, ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और एसिड बेसिस एंड सॉल्ट सबका बेसिकली ना यहाँ पर वो हो जाता है, आपका कॉम्बिनेशन हो जाता है। ठीक है, आपसे आपको पता चलेगा कि एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, फिर आपको पता चलेगा मेटल के साथ में किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है वो। ठीक है, आपको एसिड्स का रिएक्शन पता चलेगा बेसिस के सॉल्ट्स के मेटल्स के साथ में, बेसिस का पता चलेगा। ठीक है, कौन से टाइप की रिएक्शन हो रही है वो भी आपको पता चल रहा है। ठीक है, सो बेसिकली यूनिट 1 से है। नेक्स्ट जो है दैट इज एक्सपेरिमेंट नंबर 2, परफॉर्मिंग एंड ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग रिएक्शन एंड क्लासिफाइंग देम। अब आपको क्या करना है, ये कुछ रिएक्शंस आपके टीचर परफॉर्म करवाएंगे एंड आपको बताना है वो रिएक्शन कॉम्बिनेशन है, डीकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है या डबल डिस्प्लेसमेंट है। First is action of water on quicklime, action of heat on ferrous sulfate crystals, iron nails kept in copper sulfate solution, and reaction between sodium sulfate and barium chloride solution। ठीक है, अभी मैं चाहूँ तो आपको यही भी बता सकती हूँ कौन से टाइप की रिएक्शन है, बट मैं क्यों बताऊँ अभी, अभी आपको पूरा सिलेबस करना है ना, तो अभी हम लोग इसको छोड़ देते हैं, हम लोग बस प्रैक्टिस अभी सिलेबस डिस्कशन करते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है दैट इज एक्सपेरिमेंट नंबर 3, ऑब्जर्विंग द एक्शन ऑफ जिंक, आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स ऑन द फॉलोइंग सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि ये जो आपको सॉल्ट सॉल्यूशन दिए हुए हैं इनके ऊपर, ठीक है, इनका इनके ऊपर क्या एक्शन रहने वाला है, ठीक है, इन पर्टिकुलर मेटल्स का वो आपको बताना है। दिस इज अगेन फ्रॉम यूनिट नंबर 1। एंड उसके बाद में आपको इन मेटल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज करना, बेसिकली अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, चलो, स्टडिंग द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 आ गया, दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 4, ये फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट अब आ गया। ठीक है, यानी हमें बस समझ में आया कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2 3 जो थे दीज वर फ्रॉम द पोर्शन ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 के अंदर डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टर ऑन द करंट वी आई। ठीक है, बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, V इज इक्वल टू IR वाला जो हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे एंड V और I के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है वो हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। V और I के बीच में हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, सारी बातें आगे होंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर्स व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। दिस इज अगेन फ्रॉम फिजिक्स। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ये हो गया एक्सपेरिमेंट नंबर 4 और 5, दीज आर फ्रॉम फिजिक्स। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 6, प्रिपेयरिंग अ टेम्परेरी माउंट ऑफ अ लीफ पील टू शो स्टोमेटा। अब दिस इज फ्रॉम बायोलॉजी पोर्शन, एक्सपेरिमेंटली शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अगेन दिस इज फ्रॉम बायोलॉजी पोर्शन। ठीक है, तो यानी कि 6 और 7 जो हो गया ये हो गए बायोलॉजी से। ठीक है, आगे चलते हैं, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड या इथेनॉइक एसिड। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज आपको स्टडी करनी है। दिस इज अगेन फ्रॉम द पोर्शन केमिस्ट्री। ठीक है, आपको कौन सी प्रॉपर्टी स्टडी करनी है, ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, स्मेल, solubility in water, effect on litmus, reaction with sodium hydrogen carbonate। ठीक है, स्टडी ऑफ द कंपैरेटिव क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ अ सैंपल ऑफ सोप इन सॉफ्ट एंड हार्ड। ठीक है, अब दिस इज अगेन फ्रॉम केमिस्ट्री, एक्सपेरिमेंट नंबर क्या है, 8 and 9, यहाँ पे लिख दू 8 and 9। ठीक है, नाउ experiment number 10 is determination of the focal length of concave mirror convex lens by obtaining the image of a distant object। This is from physics। ठीक है, tracing the path of a ray of light passing through a rectangular glass slab for different angles of incidence, measure the angle of incidence, angle of reflection, angle of emergence and interpret the result। This is again from physics। तो 10 और 11 जो हो गया, this is again from
रुको मैं यहाँ लिख देती हूँ ना, 4 5 10 11, 4 5 10 11 हो सकता है ना आगे भी आ जाए। यहाँ पे लिख देती हूँ, रुको, 1 3 8 9, ठीक है, 1 2 3 एंड फिर 8 और 9। अब चलते हैं आगे, ठीक है। चल, studying binary fusion in amoeba and budding in yeast and hydra with the help of prepared slides, ठीक है, दिस इज अगेन फ्रॉम बायोलॉजी, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर, इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं, 6 7 12, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, tracing the path of rays of light through a glass prism, this is again from quotient physics, identification of a part of embryo of a dicot seeds, ठीक है, ये आपको यहाँ पर करना होगा, ठीक है। अब दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 2, ठीक है, यूनिट नंबर 2 यानी कि बायोलॉजी, इसको यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देते हैं, एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 13 ये, ठीक है। तो टोटल आपको केमिस्ट्री के कितने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, 1 2 3 8 9, ठीक है, यानी कि 5 एक्सपेरिमेंट्स, 4 5 10 11 13, 5 ही आपको किसके करने होंगे, बेसिकली फिजिक्स के, एंड 4 एक्सपेरिमेंट जो है दीज आर रिलेटेड टू बायोलॉजी, ठीक है। अब प्रेस्क्राइब्ड बुक्स यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन पेपर डिजाइन की हम लोग एक बारी बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंटरनल असेसमेंट की बात कर लूं, दिस इज फॉर 20 मार्क्स। पीरियोडिक असेसमेंट जो आपकी रहेगी दैट विल बी 5 + 5 मार्क्स, ठीक है। पीरियोडिक असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि टाइम टू टाइम आपके जो टेस्ट वगैरह हो रहे हैं उन पे डिपेंड करेगा, आप क्लास में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो ये आपका जो है टोटल 10 मार्क्स का हो जाएगा। सब्जेक्ट एनरिचमेंट यानी कि प्रैक्टिकल वर्क जो होगा, फाइल जो है आपकी, दिस इज फॉर 5 मार्क्स, ठीक है। एंड पोर्टफोलियो जो आपका, आपको कोई प्रोजेक्ट वगैरह आपके टीचर्स आपको दे सकते हैं, दिस इज फॉर 5 मार्क्स, ठीक है। तो ये हो गए टोटल आपके 20 मार्क्स, ठीक है। ये आपके कितने हो गए, टोटल 20 मार्क्स हो गए। अब होती है बात बेसिकली आपके क्वेश्चन पेपर डिजाइन की, ठीक है। जो आपका 50% पेपर आएगा, यानी कि अराउंड 40 मार्क्स का जो पेपर आपका रहेगा, दैट विल बी ऑन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 30% जो आपका पेपर रहेगा, 30% का क्या मतलब है, यानी कि अराउंड 24 मार्क्स का जो आपका पेपर रहेगा, दैट विल बी एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक है, दैट विल बी एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक है। उसमें आपसे बेसिकली आपसे लेट से कोई भी कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं, से रिलेटेड कोई टॉपिक पूछा जा रहा है, कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपने जितना पढ़ा आप उसको किस तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे हो, कितना बेटर वे में एक्सप्लेन कर पा रहे हो, वो जो है यहाँ पर आएगा। एंड एनालिसिस फॉर्मुलेशन बेस पे डायग्राम में, डायग्रामेटिक पेपर जो होगा ये आपका 20% यानी कि अराउंड 16 मार्क्स का, इस तरीके का आपका पेपर यहाँ पर रहेगा, ठीक है। दिस सम्स अप टू 80 मार्क्स। अभी आपका सैंपल पेपर जो है, सैंपल पेपर जो है वो अभी ऑफिशियल वाला रिलीज नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो ऑफकोर्स आपका जो एकेडमिक सेशन है वो स्टार्ट हुआ है, सिलेबस ही अभी रिलीज हुआ है, ठीक है। तो वो आपका अभी रिलीज हो जाएगा कुछ टाइम में। अब किस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर्स, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे एंड असर्शन रीजन टाइप होंगे। शॉर्ट आंसर्स पूछे जाएंगे, लॉन्ग आंसर्स पूछे जाएंगे, एंड सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड या पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 33% आपका इंटरनल चॉइस आपको देखने को मिलेगा। 33% इंटरनल चॉइस का क्या मतलब है, यानी कि आपसे जो है अराउंड 27 to 28 मार्क्स के पेपर के अंदर आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी। इंटरनल चॉइस का क्या मतलब है, ऐसा नहीं है कि आपसे अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 में से बोल देंगे 8, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वहां पर ये होगा कि अगर आपसे लेट से कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लेट से 15 है, तो 15 का ही और पूछ रखा होगा आपसे, ठीक है। तो आप इन दोनों में से एक अटेम्प्ट करेंगे, तो इस तरीके से आपको क्या है, पूरे क्वेश्चन पेपर में अराउंड 33% का इंटरनल चॉइस टोटल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, चल, आई होप यहाँ तक आपको सब चीजें क्लियर है। सो बेसिकली हमने सारा सिलेबस आपका डिस्कस कर लिया। हो सकता है आपको लग रहा है ये वीडियो तो थोड़ी सी लेट आई है, बट सीबीएसई का ऑफिशियल सिलेबस ही आपका जो है वो सेकंड को रिलीज हुआ है, एंड 4 अप्रैल को आज मैं ये आपका वीडियो बना रही हूँ सारा सिलेबस एक बार आपका स्टडी करने के बाद, ठीक है। आई होप आपको सब चीजें क्लियर है। पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, आप टेलीग्राम चैनल से जाके पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे, एंड आपने और किसी भी पुरानी वीडियोस के ऊपर या उनसे रिलेटेड किसी भी टॉपिक के ऊपर नहीं रिलाई करना है।
ये लेटेस्ट सिलेबस है, इसके ऊपर रिलाई कीजिए, ठीक है। फिर भी आपके कोई भी डाउट्स रह गए हैं तो प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक द वीडियो, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए, क्योंकि उन्हें भी सिलेबस वीडियोस की इस टाइम पे बहुत जरूरत होगी। एंड स्टे ट्यून ऑन आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया देन प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब चैनल। We'll meet you with another interesting video. Till then, keep learning.